सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, इस वीडियो में हम 16 जुलाई 2026 को हुई आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन तथा उनके आंसर आपको बताएंगे। तो यदि आपने भी दिया है ये एग्जाम तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर आभूषण और पहना जाने वाला शरीर का अंग दिया गया है और हमें इनको सही सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बेसर पहना जाता है नाक में, पोत पहना जाता है गले में, टोटी पहनी जाती है कान में और दामना पहना जाता है उंगली में, यानी कि DCBA। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जाति ढोल नृत्य से संबंधित नहीं है? तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कालबेलिया जाति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब साथियों, यहां पर एक तरफ उत्सव दिए गए हैं और दूसरी तरफ विक्रम संवत के अनुसार महीने दिए गए हैं। तो सबसे पहले मकर संक्रांति मनाई जाती है माघ महीने में, नवरात्रि मनाई जाती है आसोज में, आखा तीज वैशाख में और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में, यानी कि 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्यावर में निवासरत क्रांतिकारी गतिविधियों में आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाह दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पोखरण में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प हीरालाल शास्त्री के लेखन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केहर प्रकाश काव्य संग्रह। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 163। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थानी पवाड़ा साहित्य की विशेषताएं हैं? तो यहां पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये चारों ही विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के अनुसार लोकहित के किसी विषय पर चर्चा हेतु प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में निम्नलिखित में से किसे संबोधित की जाएगी? अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के संदर्भ में राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श। अगला क्वेश्चन, 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान टीकाराम पालीवाल ने निम्नलिखित में से किस विभाग का कार्यभार नहीं संभाला? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नगर पालिकाओं की अधिकारिता। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजस्थान में किस संभागीय आयुक्त के क्षेत्राधिकार में अधिकतम संख्या में जिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संभागीय आयुक्त जयपुर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की कितनी सदस्य संख्या उल्लिखित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संविधान में सदस्य संख्या उल्लिखित नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 कब लागू हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 जनवरी 1954 को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त न्यास या लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 4। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में राजस्थान में साझा संसाधनों के संरक्षण और बेहतर उपयोग को लेकर आयोजित राजस्थान श्यामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जयपुर में। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में देश के प्रथम पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम की कक्षाओं का विधिवत रूप से शुभारंभ कहां किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जोधपुर जिले के मोकलवास में स्थित गो संवर्धन आश्रम में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नागेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान सरकार राजस्व विभाग ग्रुप 6 के दिनांक 29/4/2026 के परिपत्र के अनुसार खातेदार के पास भूमि तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर राजकीय भूमि की पट्टी अधिकतम चौड़ाई 20 फीट पहुंच मार्ग प्रयोजन हेतु कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी की कितने गुना दर से भुगतान करने पर आवंटित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा 4 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अप्रैल 2026 में जयपुर में हुए GITB के 15वें संस्करण का संयुक्त आयोजक नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यापार राजस्थान कार्यक्रम की थीम क्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। अगला क्वेश्चन, जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट और यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा अप्रैल मई 2026 में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर कथन ए और बी दिए गए हैं और ये दोनों ही असत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2026 में बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में राजस्थान के किस व्यक्ति को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में किसने पुस्तक माटी राजस्थान री का विमोचन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर उपयुक्त में से कितने महासागरीय गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर केवल 2 हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में जयपुर के SMS स्टेडियम में राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में पुरुषों की ऊंची कूद में 2.05 मीटर की छलांग लगाकर प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुनील कुमार ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में मानसून जून-सितंबर 2025 के दौरान सर्वाधिक वर्षा अंकित की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 8%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली शिखर रघुनाथगढ़ से नीचा और बैराट से ऊंचा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाबाई। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब यहाँ पर सूची 1 में पशुधन है और सूची 2 में उनकी नस्ल दी गई है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर 2001-2011 सर्वाधिक एवं न्यूनतम क्रमशः किस जिला युग्म में रही? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बाड़मेर और गंगानगर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। 2023-24 में उपयुक्त में से राजस्थान भारत में किन फसलों के उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सोयाबीन, चना और कुल दलहन। अगला क्वेश्चन, काकानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो ये जोधपुर में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर एक तरफ पर्यटक स्थल है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है और हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, आयड़ संग्रहालय कोटा, ये असुमेलित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस राजवंश के बारे में हमीर महाकाव्य से उपयोगी जानकारी मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रणथंभौर के चौहान राजवंश। अगला क्वेश्चन,
जलालुद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन से दुर्गों पर अधिकार नहीं किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल सी और डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ए, बी, सी 3 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि कौन से कथन डामोर के संदर्भ में सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, केवल ए और बी सही हैं, जबकि सी यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर किसे सौंपा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राय सिंह बीकानेर को। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात मेवाड़ पर विजय हेतु 1577 से 1579 ईस्वी तक अकबर ने कितनी बार सैनिक अभियान किए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3 बार। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर, ग्वालियर एवं इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की तोपों से निम्न स्थानों में से कहां पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आगरा। अगला क्वेश्चन, 1918 ईस्वी में धौलपुर में प्रथम बार आर्य समाज ने स्वशासन के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वामी श्रद्धानंद। अगला क्वेश्चन, 1301 ईस्वी में रणथंभौर में हमीर की किस रानी के नेतृत्व में जौहर हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रंगदेवी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संप सभा का उद्देश्य था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी तीनों ही। अगला क्वेश्चन, किस रियासती शासक ने राजस्थान की रियासतों के शासकों से संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बीकानेर के महाराजा धीराज शार्दुल सिंह ने। अगला क्वेश्चन, राव जोधा ने हड़बू जी की शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें कौन सा गांव भेंट स्वरूप प्रदान किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बेंगटी गांव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अंत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, झालावाड़। अगला क्वेश्चन, अबुल फैजल के अनुसार बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रणथंभौर। अगला क्वेश्चन, महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में निर्मित चित्रकला की मेवाड़ी शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये तीनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित संत साहित्य को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम संत और साहित्य को सुमेलित करते हैं तो रामचरण शब्द प्रकाश, चरणदास धर्म जहाज, नाभादास भक्तमाल और दादू संत सुधा सार। तो 2, 3, 4, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।